नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट रैंकिंग में दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने जो है 4 कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है। अब दूसरी क्लास में जो है हम बाकी के 4 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट रैंकिंग में टोटल 8 कॉन्सेप्ट हैं। 4 हमने सिखा दिया, 4 यहाँ पे जो है इस क्लास में जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर इसमें जो हम कॉन्सेप्ट 5 की बात करें, ठीक है, 4 के बाद जो हम कराने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट 5, इसमें जो है क्वेश्चन में राइट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, दाएं दाएं 2 बार लिखा हुआ आपको दिखेगा। और दूसरी बात आपको ये पहचाननी पड़ेगी के दाएं, ठीक है, राइट ऑफ। इंग्लिश वाले क्वेश्चन में राइट ऑफ देखना पड़ेगा, हिंदी वाले क्वेश्चन में के दाएं। ठीक है, यहाँ पे जो ये के लिखा है इसका बहुत ज़्यादा रोल है। के दाएं, जब के दाएं आपको दिखेगा ना, तो गिनती की काउंटिंग क्या करनी है, इसमें नहीं करनी है। ठीक है, अभी जब एग्जाम्पल मैं लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, गिनती की काउंटिंग नहीं करनी है। देखिए कैसे, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दाईं ओर से 8वें अक्षर के, दाईं ओर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए के दाईं ओर, तो के दाएं आ गया कि नहीं, के दाएं आ गया। तो इस के की वजह से एक जो है आपको बात समझनी पड़ेगी कि अक्षर की काउंटिंग नहीं होती है, तो उसे मैं समझाऊंगा आपको। ध्यान से देखिए, दाईं ओर से, तो अब जो है हमको इधर से चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दाहिना हाथ इधर है, तो दाएं से चलना पड़ेगा। पहले हम जो है बाएं से चलते थे, अब जो है इधर हम जो है दाएं से चलेंगे। दाएं से 8वां, तो चलिए जरा गिनिए दाएं से 8वां। ये देखिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ये दाएं से 8वां जब हमने लिया तो हमको एस मिल गया। दाएं से 8वां जब हमने लिया तो क्या मिल गया, एस मिल गया। बोला गया कि दाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ जब हम आ गए तो यहाँ से फिर जो है के दाएं हमको जाना है। के दाएं 5वां अक्षर, तो आप देख रहे हैं कि इधर जो है आप जाएंगे तो राइट जाएंगे, और इधर जाएंगे तो आप लेफ्ट जाएंगे। तो हमको राइट जाना है, दाएं जाना है। तो जब हम दाएं जाएंगे तो 5वां अक्षर, यहाँ से जो है आप दाएं जाइए 5वां। के दाएं, जब के दाएं बोलेंगे ना तो इस एस को नहीं काउंट करेंगे। के दाएं 5वां, इस एस को जो है नहीं काउंट करना है, इसको छोड़ के 5 आपको काउंट करना है। अगर से दाएं रहता तो आप जो है काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करते। अगर यहाँ से दाहिने आपको 5 जाना है, के दाएं है, तो के दाएं में आप इसको छोड़ देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। आप जो है यहाँ पहुँच जाएंगे 5 पे। देखिए 1 2 3 4 5, तो आपका जो है यही जो है क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपने देखा, जब के दाएं बोला गया था तो यहाँ से गिनती नहीं हुई, ठीक है ना। तो जब के दाएं आएगा तो हम जो है गिनती जो है नहीं काउंट करेंगे यहाँ से। अगर से दाएं होगा तो आपकी जो है काउंटिंग, अक्षर की काउंटिंग यहीं से होगी। अगर से दाएं रहेगा तो आप ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो अब आपका आंसर जो है W हो जाता। तो के दाएं से दाएं में आपको अंतर समझना पड़ेगा। और अब जो है दाहिने से स्टार्ट करना है, तो आप जो इधर दाहिने से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें जो है शॉर्टकट करने के लिए एक जो है कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। अभी जैसे हमने ABCD लिख के कराया तो आप इजीली समझ गए, लेकिन क्या ज़रूरी है कि इस तरीके से ABCD लिख के करेंगे, नहीं। आपको एक छोटी सी मतलब कि ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिससे जो है आप नंबर ही लिख के कर लेंगे, आपको ABCD नहीं लिखना पड़ेगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको दाहिने से बात करी जाए, तो आप करिएगा क्या कि आप जो है 27 में से जो नंबर आपको दिया गया, जैसे कि मैं आपसे ये पूछूँ कि दाहिने से 5वां नंबर जो है, दाहिने से जो है 5वां लेटर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा। दाहिने से देखिए मैं बोल रहा हूँ, अगर बाएं से बोला जाएगा कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप तुरंत बता देंगे ई फॉर एलिफेंट, ई होगा। लेकिन जब मैं आपसे कहूँगा कि दाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप देखिए ऐसे बताएंगे 1 2 3 4 5, आपका आंसर क्या आएगा, भी। लेकिन आप ऐसे गिन के उल्टा नहीं बताएंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि दाहिने तरफ से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप ऐसे गिनेंगे नहीं। उसके लिए देखिए मैं आपको एक छोटी सी तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मैंने आपसे ये कहा, ध्यान से देखिए
जैसे अभी इसका मैं शॉर्टकट कराऊंगा। जैसे मैंने आपसे ये कहा, ये जानना आपको ज़रूरी है। जैसे मैंने आपसे ये कहा, दाईं ओर से पांचवा अक्षर, दाईं ओर से पांचवा अक्षर बताएं। ठीक है, दाईं ओर से पांचवा अक्षर आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, 27 माइनस ये जो पांचवा अक्षर दिया गया है, ठीक है ना, ये जो आपसे पूछा गया है, 27 माइनस 5, 27 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 22। अब इस 22 को जो है आप जो है बाएं से काउंट करके बता दीजिए। तो जब बाएं से काउंट करते हैं तो 22वें नंबर पे क्या आता है, भी आता है। तो आप जो है यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो आज से आप याद रखिएगा कि अगर कभी भी, ठीक है ना, अगर जो है कभी भी आपको दाईं ओर से पूछा जाए तो आप हमेशा जो है किस में से घटाएंगे, 27 में से वो जो नंबर पूछा जाएगा उसको घटा दीजिएगा। तो 27 में से हमने 5 घटा दिया, हमारे पास कितना बचा, 22। अब इस 22 को जो है आप जो है बाएं तरफ से बता दीजिएगा। अब 22 जो है बाएं तरफ से जो है 22वें पोजीशन पे क्या आएगा, भी आएगा। ये सारी बात जो है मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। सिफ्लोरक्स से याद कर लीजिए, उसी में जो है आप देखेंगे तो 21 नंबर पे आपका क्या आएगा, 21 नंबर पे आपका u आता है। 21 के जस्ट आगे क्या है, 22 है, 22 पे क्या आ जाएगा, u के बाद भी आता है। तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, इसे जो आप नोट कर लीजिए कि इसको आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी दाईं ओर से पूछा जाएगा तो आप 27 में से घटा के बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप जो है इसको लिख लीजिए और लिखने के बाद जो है इसका शॉर्टकट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसका शॉर्टकट आप जब समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जैसे मैंने छोटा दिया है तो आप इजीली कर ले रहे हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन बड़ा आएगा तब फिर आपसे जल्दी नहीं बनेगा। तो इसलिए जो है जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप ध्यान दीजिए, तभी जो है इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसका जो है मैं शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक आप लिख लीजिएगा। जैसे कि बिग वैल्यू, फिर आप देख रहे हैं कि राइट से इधर आ रहे हैं, फिर राइट ही आ रहे हैं, तो आपको जो है माइनस करना पड़ेगा, तभी तो छोटी वैल्यू आएगी, माइनस स्मॉल वैल्यू। ठीक है, आपको जो है एक चीज़ और हमने बताया था कि जब के दाएं या के बाएं आता है तो उसमें प्लस माइनस 1 करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट वही आंसर आ जाता है। ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, तो जब हम बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी बिग वैल्यू कितनी दी थी, बिग वैल्यू आपको जो है 8 दिया था। ठीक है, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 3। आपका 3 आ गया। तो अब ये जो आपको 3 बताना है ये दाईं ओर से बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से बताना है। तो डायरेक्ट आप 3 को आप सी थोड़ी बोल देंगे, दाहिनी जब बाएं तरफ से हम काउंटिंग करते हैं तब ना 3 को हम सी बोलते हैं, लेकिन जब दाईं ओर से काउंटिंग करेंगे तो उसके लिए हमने अब आपको क्या सिखाया, 27 माइनस 3 कितना आएगा, 24। और 24 बताइए। अब जो है आप बाएं से बताएंगे, बाएं से जो है 24 पे क्या आता है, 24 पे आपका आता है x। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x। अभी जो हमने किया था उसमें क्या आया था, x ही आया था, तो ये x जो है आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब दाईं ओर से पूछा जाएगा तो 2 स्टेप आपको करना पड़ेगा। एक तो शॉर्ट ट्रिक लिखना पड़ेगा, और शॉर्ट ट्रिक लिखने के बाद जो आंसर आएगा ये आंसर नहीं होगा, फिर आपको जो है 27 में से इस वैल्यू को घटा के तब आपको जो है आंसर बताना पड़ेगा। इस तरीके से जो आप इजीली जो है कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। तो आप जो है इस शॉर्ट ट्रिक को लिख लीजिए। अब फिर उसके बाद ये वाला स्टेप आप मत भूलिएगा कि ये वाला स्टेप हमने क्यों लिखा। ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक से लिख दिया, और ये वाला स्टेप हमने क्यों लिखा ये हमने आपको बता दिया। कि जैसे कि
हमको दाईं ओर से बताना है, तो दाईं ओर से तीसरा आप निकाल नहीं पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप जो है 27 माइनस 3 करेंगे 24। अब ये जो 24 होगा ये बाईं ओर से आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इसी पे जो है एक क्वेश्चन आप लिखिए और जल्दी से आप आंसर करिएगा। यहाँ पे जैसे कि आपको ये चीज़ लिख लेना है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये जो है काउंटिंग आपकी जो है आप राइट साइड से करेंगे। यहाँ पे जो काउंटिंग होगी वो राइट साइड से होगी, लिख लीजिएगा आप, काउंटिंग फ्रॉम राइट, ठीक है, काउंटिंग फ्रॉम राइट, ये बात आप लिखना मत भूलिएगा। जैसे पिछले वाले जो 4 कॉन्सेप्ट हमने करा तो उसमें हम बता रहे थे ना कि काउंटिंग जो होगी आपकी लेफ्ट से होगी, लेकिन इसमें काउंटिंग जो होगी वो राइट से होगी। तो काउंटिंग राइट से होगी, 3 आंसर आया तो राइट से तीसरा बताना है। तो आप अगर कर सकते हैं दिमाग में तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको 27 माइनस 3 करके आंसर बता देना है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए जरा, एक एग्जाम्पल लिखिए और जल्दी से आंसर करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से राइट से, दाईं ओर से 25वें अक्षर के दाईं ओर, 25वें 25वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर 9वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 25वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है, ये आपको बताना है। जल्दी से कोशिश करिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप लोग जल्दी से जो है खुद से पहले बनाइए, फिर उसके बाद जो है मैं बताता हूँ, फिर यहाँ पे देखिएगा। देखिए आपसे बोला गया, तो हमने आपको क्या बोला था कि इसमें देखिए दाईं ओर से 25वें अक्षर के दाएं, तो दाएं दाएं 2 बार आया और के दाएं आया, तो फिर अक्षर की काउंटिंग नहीं होती है। और दोनों बार जब दाएं आएगा तो इधर से चलेंगे फिर इधर ही जाएंगे। दिमाग में ऐसे देखिए बैठाइए, दाएं से चलना है अब फिर दाएं ही जाना है, तो आप यहाँ से चले फिर यहाँ आए, तो यहाँ आने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। तो बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, तो आप करेंगे 25 माइनस 9। आपका आंसर 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 16। अब ये जो काउंटिंग होगी किधर से होगी, राइट से। तो बताइए आपको हमने सिखाया कि राइट से 16वां कौन सा होगा, हमने ये बात आपको नहीं सिखाया। इसके लिए हमने एक नियम और आपको बताया। आप ऐसा करिए 27 में से जो है 16 को घटा दीजिए। 27 में से आप 16 घटाएंगे तो 11 आएगा। अब इस 11 को आप लेफ्ट से काउंट करके बता दीजिए। तो 11 को जो है आप लेफ्ट से काउंट करेंगे, तो उसके लिए हमने आपको बताया है कि 11वें पोजीशन पे क्या आता है आपका, के आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के। तो आपने देखा कितना आसानी से आपने कर लिया। जब आप 25 बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू किए तो 16 आया। इसकी काउंटिंग कहाँ से होगी, राइट से। राइट से काउंटिंग करना हमने आपको सिखाया नहीं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप जो है इसको 27 माइनस 16 करेंगे, 11 आएगा। 11 की वैल्यू आप लेफ्ट से काउंट करके बता दीजिए। या फिर इस 16 का अपोजिट करिए। इस सब 16 का अपोजिट हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जब किसी भी लेटर का अपोजिट लिखना होता है तो उनका सम जो होता है, जो राइट से मतलब लेफ्ट से जो रहता है और जो राइट से रहता है, उनका सम जो है 27 होता है। तो अपोजिट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में से 16 को घटाना पड़ेगा। ये बात हमने आपको बताया कि 2 अक्षर एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कि आप जब देखेंगे तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होगी तो जेड की कितनी होगी, 26 होगी। ये इसका अपोजिट है, मानते हैं कि नहीं, ये इसका अपोजिट है। तो इनका सम कितना होगा, 27 हुआ। जैसे मैंने आपसे पूछा कि
ए जो है किस पोजीशन पे है, तो आप क्या करेंगे, नहीं आपसे ये पूछा जाएगा ए का अपोजिट क्या है, तो आप 27 में से 1 घटा देंगे, 26 आएगा, 26 पे क्या है, जेड है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कभी भी किसी लेटर का अपोजिट लिखना होता है तो उसके लिए आप 27 में से वो वैल्यू घटा दीजिए, जो आएगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो 27 में से 16 घटा दीजिए 11, 11 का अपोजिट क्या हो, 11 की वैल्यू क्या होती है, के होती है। इसका मतलब इस 16 की वैल्यू जो है, 16 का अपोजिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, इस तरीके से जो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब जो है अगला एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट जो होगा आपका कॉन्सेप्ट 6, ठीक है। कॉन्सेप्ट 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट राइट, ये भी राइट राइट ही रहेगा, लेकिन इसमें जो है से दाएं लिखा रहेगा, से दाएं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा रहेगा राइट फ्रॉम, से दाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो है 2 बार दाएं दाएं आएगा, दाएं दाएं कितनी बार आएगा, 2 बार। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये 2 जो है आपको पकड़ने का तरीका है। जब यहाँ पे से दाएं आ गया तो से दाएं में हमने आपको क्या बताया कि अक्षर की काउंटिंग की जाती है। अभी जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अक्षर की काउंटिंग की जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके सामने, दाईं ओर से, देखिएगा ध्यान से, दाईं ओर से, आप भी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, दाईं ओर से 10वें अक्षर से दाईं ओर, 10वें अक्षर से दाईं ओर, 10वें अक्षर से दाईं ओर, 5वां अक्षर कौन सा है, कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले जो है ABCD लिख लेंगे, ABCD, ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। QRST PQRST UVWXYZ, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए आपसे क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया कि दाईं ओर से 10वां, तो दाईं ओर से 10वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम जो है यहाँ पे आ गए, ठीक है, 10, 10वें अक्षर से दाएं। अब ध्यान से देखिए, हमको जो है दाएं जाना है लेकिन से दे दिया, से दाएं, तो जब से दाएं देगा, यहाँ पे जब से होगा ना, राइट फ्रॉम, फ्रॉम जब होगा, से होगा, तो उस समय जो है इसकी काउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर के दाएं रहेगा तो इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, अगर से दाएं रहेगा तो इसकी काउंटिंग करेंगे। 5वां, तो 1 2 3 4 5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यू इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि के दाएं और से दाएं में क्या अंतर है। और जब राइट से चलना है, फिर राइट जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि घटाना पड़ेगा, है कि नहीं, घटाना पड़ेगा। तो अब इसके लिए आपको जो है शॉर्ट ट्रिक लिखनी पड़ेगी। आप जो इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है बिग वैल्यू, देखिए राइट से चले थे फिर राइट में जा रहे हैं, माइनस स्मॉल वैल्यू,
लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब यहाँ के दाएं रहता है तो फिर आपको जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब यहाँ से दाएं हो जाएगा तो आपको जोड़ने घटाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने देखा कि जब इसकी काउंटिंग हो गई तो जब आप बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को घटाएंगे तो आप जो इधर आगे निकल जाएंगे, लेकिन जब इसकी काउंटिंग हो गई तो आपको जो है थोड़ा सा और इधर आना पड़ेगा। तो इधर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ज़रा बताइए। तब फिर आपको जो है उसमें से जो है आपको एक वैल्यू जो है, हमने ये देखा कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ है, अगर इसकी काउंटिंग नहीं होती है तो 1 2 3 4 5 हम यहाँ चले जाएंगे, लेकिन हमको जो है इधर आना है। तो जब हम राइट से चलेंगे तो ये वैल्यू जब इधर आएगी तो एक वैल्यू जो है बढ़ जाएगी ना। देखिए हमारी बात ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे जो काउंटिंग करनी है कहाँ से करनी है, दाएँ से करनी है। तो अगर जब हमको दाएँ से करनी है तो हम यहाँ पहुँच गए, तो जब हम दाएँ से काउंट करेंगे तो कम आएगा, लेकिन हमको जो है और इधर आना है। तो जब हमको और इधर आना तो अब इसमें जो हमको +1 करना पड़ेगा। ये देखिए +1 -1 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं दाहिने से काउंटिंग करनी है, तो दाहिने से काउंटिंग करनी जब हम इधर आ गए तो +1 करेंगे तब ना आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दाहिने से जब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन हमारा आंसर ये आया 6, तो इसलिए हमको +1 करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हम जो है +1 कर देंगे। कितना करेंगे, +1। अब ये जो है हमारा आंसर बताएगा। और ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसकी काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, इसकी काउंटिंग जो हम दाहिने से करेंगे। इसकी काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, इसकी काउंटिंग जो हम दाहिने से करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा काउंटिंग फ्रॉम राइट। इसकी काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, काउंटिंग फ्रॉम राइट। ठीक है, काउंट करना है आपको, गिनती करनी है, किधर से करनी है, राइट से करनी है। लेकिन राइट से काउंट करना हमने आपको सिखाया नहीं, तो आप 27 में से घटा के कर लीजिएगा, बस आपका तुरंत बाईं ओर से काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट ट्रिक आप लिख लीजिए। अब इसी के बेस पे, इसी शॉर्ट ट्रिक के बेस पे देखिए, इसको मैं करा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि बिग वैल्यू आपकी कितनी थी, 10। फिर इसके बाद जो है माइनस, स्मॉल वैल्यू आपकी कितनी थी, 5। इसमें आपको जो है +1 करना है। तो 10 - 5, अब 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6। और इसकी काउंटिंग आप किधर से करेंगे, काउंटिंग जो करेंगे आप राइट से करेंगे, लेकिन लेफ्ट से काउंटिंग करने के लिए 27 - 6, 27 - 6 बताइए कितना आ जाएगा, 21। और 21 पे क्या आता है, V आता है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 27, अच्छा ये U होता है ना, 21 पे क्या आता है आपका, U आता है, 22 पे V आता है। ठीक है ना, 21 पे U आता है। तो देख लीजिए U आंसर आया है कि नहीं आया, U आंसर आया। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर शॉर्ट ट्रिक करें तो बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू +1, तो 10 में से 5 गया, 5 + 1 6। अब काउंटिंग किधर से करनी है, काउंटिंग आपको राइट से करनी है। तो राइट से काउंटिंग करना नहीं आता है तो आप जो है 27 - 6 करेंगे, 21। 21 से क्या आता है, U आता है। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा तो और ज़्यादा आपका क्लियर होगा। जैसे कुछ चीज़ें जो है पिछली वीडियो में जो हमने समझा दिया उसके बेस पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो जिन लोगों को अगर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो वो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो देखें। पिछली वीडियो आप देखेंगे तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट 7 की तरफ। तो देखिए जब तक जो है किसी भी चैप्टर को आप अच्छे से नहीं सीखेंगे, उस पर समय नहीं देंगे, तब तक जो है एग्ज़ाम में इतना आसान नहीं होता कि बस ऐसे देखा और तुरंत जो हमने आंसर कर दिया, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस बात का आप जो है ध्यान रखिएगा। थोड़ा तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। देखिए कॉन्सेप्ट 7 में आपको क्या लिखा रहेगा,
कॉन्सेप्ट 7 में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो है एक क्वेश्चन भी आप कर लीजिए कॉन्सेप्ट 6 में। कॉन्सेप्ट 6 में एक क्वेश्चन लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर से दाईं ओर, से दाईं ओर, से दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है? से दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था बिग वैल्यू। बिग वैल्यू कितनी है आपकी? 22 माइनस 9 प्लस 1, यही बताया था। तो अब 22 में से जो है आपको 9 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? 13। 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14। इसकी काउंटिंग जो है आप किधर से करेंगे? राइट से करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया 27 माइनस 14। 27 माइनस 14 आप करेंगे, कितना आएगा? 13। अब 13 पे क्या आता है? 13 पे m आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रहेगा तब आप इतना आसानी से आंसर कर सकते हैं, वरना आप जो है किसी से भी पूछ लीजिएगा इस टाइप से क्वेश्चन, उनको बहुत समय लगेगा, वो जल्दी नहीं कर पाएंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं पूछ के देखिएगा, उनको दिक्कत आएगी। अब आते हैं हम लोग जो है कॉन्सेप्ट 7 पे। कॉन्सेप्ट 7 में आपका क्या लिखा रहेगा? राइट लेफ्ट लिखा रहेगा इस बार। राइट लेफ्ट, पहले क्या होता था? राइट राइट आता था, अब जो है राइट लेफ्ट आएगा। तो राइट लेफ्ट मतलब दाएं बाएं, दाएं बाएं क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। और इसमें जो है आपको पढ़ना है कि बाएं, ठीक है, कि बाएं, कि बाएं लिखा हुआ आएगा। लेफ्ट फ्रॉम, लेफ्ट फ्रॉम ऐसे लिखा हुआ आएगा। नहीं, कि बाएं ना, लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ लिखा रहेगा। अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल है आपका, दाईं ओर से 5वें अक्षर के, दाईं ओर से 5वें अक्षर, 5वें अक्षर के बाईं ओर, के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर दाईं ओर से बोला गया तो हम फिर से वही जो है दाईं ओर से लिखेंगे। तो अगर हम दाईं ओर से लिखते हैं तो आप जरा मुझे बताइए कि आपको जो है पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे A B C ऐसे करके लिखना पड़ेगा। और इधर की अगर हम बात करें तो N O P Q R S T U V W X Y Z ऐसे लिखेंगे आप। अब देखिए, दाईं ओर से 5वां अक्षर, दाईं ओर से 5वां अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5, ये आया 5वां अक्षर। दाईं ओर से 5वां अक्षर के बाएं। अब देखिए, जब यहाँ पे के आ गया तो इस के का मतलब हमने आपको बताया था ना कि इसकी काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है ना, इसकी काउंटिंग नहीं होगी के जब आएगा तो। के बाएं, अब यहाँ से आपको पता है कि अगर इधर जाएंगे तो राइट जाएंगे, इधर जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे, हमको के बाएं बाएं जाना है और के लगा है तो फिर इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। के बाईं और 8वां अक्षर, अब इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे, 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गए तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आपने देखा
कि दाहिनी ओर से चल रहे हैं, जब दाहिनी ओर से चल रहे थे और फिर दाएं जा रहे थे तो घट रहा था, लेकिन दाहिनी ओर से चले अब जो है हमको बाएं जाना है, तो दाहिनी ओर से चले थे और बाएं जाना है, तो इसका मतलब है कि बढ़ेगा तो फिर बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। इसकी काउंटिंग नहीं हुई है तो डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज से आप ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन में के वाले क्वेश्चन रहें, के दाएं के बाएं, तो उसमें जो है आपको +1 या -1 करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें डायरेक्ट जो है बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू करते हैं या बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू करते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। तो अब देखिए यहीं से मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बना के दिखा देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक मैं ऊपर लिखूंगा, आप जो है वीडियो को पॉज करके ऊपर का जो है लिख लीजिए। यहाँ का शॉर्ट ट्रिक जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। देखिए जैसे कि अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक इसमें आप करेंगे बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू, ठीक है, स्मॉल वैल्यू। तो अगर हम जो है बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू करेंगे तो बिग वैल्यू इसमें क्या आ गई 8, अब प्लस स्मॉल वैल्यू कितनी आ गई 5, तो कितना आ गया 13। अब यहाँ पे जो है 13 आया, लेकिन इसकी काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग देखिए यहाँ से पहचानिए, दाईं ओर से। तो काउंटिंग आपको किधर से करनी पड़ेगी? दाईं ओर से। तो दाईं ओर से हमने आपको काउंट करना सिखाया ही नहीं, तो इसकी काउंटिंग जो है हम राइट से करेंगे। काउंटिंग किधर से करेंगे? राइट से। तो राइट से काउंटिंग नहीं सिखाया तो आप क्या करेंगे? 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 14। अब इसकी काउंटिंग आप करेंगे लेफ्ट से। जब इसकी काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 14 पे क्या आता है? n आता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा काउंटिंग जो है यहाँ पे आपको लेफ्ट से करनी है, यहाँ पे काउंटिंग जो आपको राइट से करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि राइट ओर से, दाईं ओर से। तो काउंटिंग यहाँ पे आप दाईं ओर से करेंगे, लेकिन दाईं ओर से काउंटिंग करना आपको सिखाया नहीं, तो इसलिए जो 27 माइनस 13 14। अब जो है काउंटिंग आप लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। या फिर अगर आपको अपोजिट याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर, जैसे कि 13 पे क्या आता है? 13 पे आपका m आता है, m का उल्टा क्या होता है? n, तो इसका आंसर क्या आएगा? n आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप 27 में से नहीं घटा के लिखना चाहते हैं तो। अब इसके बेस पे जो है आप एक जो है क्वेश्चन लिखिए जरा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? 12वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए जल्दी से जो है वीडियो पॉज करके आप बना लीजिए, और फिर इसके बाद जो है देखिए, इस पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन की लॉजिक सीखना और कुछ बेहतर सीखना जिसमें आपका टाइम कम लगे। अब उसको सीखने के लिए आपको समय तो देखिए देना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपको बुक में मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद ही आप जो है क्वेश्चन करिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपका समय कम लगेगा, दूसरा जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरी बात ये कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी आप जो है झिझकेंगे नहीं क्वेश्चन करने में। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम जो है क्वेश्चन नहीं पढ़े रहते हैं तो क्वेश्चन देख के उलझन सी होती है, हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं होगा। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था? बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू, यही बोला था। तो 12 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 19। और काउंटिंग आपको किधर से करनी है? राइट से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दाईं ओर से, लेकिन दाईं ओर से नहीं करना है तो आप 27 माइनस 19 कर दीजिए, कितना आपका आ जाएगा? 8। अब इसकी काउंटिंग आप लेफ्ट से करिए तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? बताइए जरा। 8 पे क्या आता है?
8 पे जो है आपका आ जाएगा h, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। आप इस तरीके से जो है इजीली कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट 8। कॉन्सेप्ट 8 में बस कुछ नहीं, वही रहेगा आपका से बाएं ऐसे आ जाएगा। से बाएं में क्या होगा, काउंटिंग होगी तो प्लस माइनस 1 आपको करना पड़ेगा, यही होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट 8 देखिए। अगर हम कॉन्सेप्ट 8 की बात करें तो इसमें जो है आपको राइट लेफ्ट लिखा हुआ मिलेगा, राइट लेफ्ट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे दाएं बाएं, दाएं बाएं लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। और आपको पढ़ना है से बाएं, से बाएं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट फ्रॉम, क्या बोलेंगे, लेफ्ट फ्रॉम। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5वें अक्षर से बाईं ओर, दाईं ओर से थोड़ा सा डार्क नहीं चल पा रहा है क्योंकि इंक ख़त्म हो गई है और लॉकडाउन में कहीं इंक मिल नहीं पा रही है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप मैनेज कर लीजिएगा। ऑर्डर कर दिया हमने अमेज़न पे, आ जाएगा 2-4 दिनों में, लेकिन अभी जो है ढंग से चल नहीं पा रहा है। जैसे हम बात करें दाईं ओर से 5वें अक्षर से, 5वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABCD लिखेंगे, ABCD। इसके बाद 9-5 करके है, तो आपको जाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे हम लिख लेते हैं NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे जैसे बोला वैसे दाईं ओर से 5वां अक्षर, तो दाईं ओर से 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5वां आ गया। अब देखिए यहीं पे आपको समझना है, 5वें अक्षर से बाईं ओर, दाएं ओर से चलना है फिर बाईं ओर जाना है, तो हमको स्वाभाविक सी बात है कि प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे से और के आपको देखना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, से है, तो से में इसको आपको काउंट करना पड़ेगा। के में आपने काउंट नहीं किया, लेकिन से में जो है आपको काउंट करना पड़ेगा। से बाईं ओर 9वां, तो यहाँ से आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब आप जो है इसको काउंट कर दिए, तो जो वैल्यू अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते 9, तो एक इधर आता, लेकिन जब हमने उसको लेके काउंट किया तो एक पीछे आ गया। तो इसका मतलब इस बार जो है आपको प्लस करने के बाद जो है आपको 1 जो है माइनस करना पड़ेगा। यही आपको जो है समझना है कि कहाँ पे +1 करना है, कहाँ पे -1 करना है। देखिए एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर के दाएं या के बाएं आएगा तो उसमें +1 -1 नहीं करना है, लेकिन जब आपका से दाएं आएगा तो +1 -1 करना है। अब इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे +1 करना है, कहाँ पे -1 करना है। तो वो जो है जब आप दिमाग में थोड़ा सा मतलब सोचेंगे, उसको इमेजिन करेंगे, तभी जो है आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो आपसे नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करें, तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके, फिर जो है मैं यहाँ पे आपको देखिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ।
जैसे कि हमने ये चीज़ देखा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जैसे हमने ये देखा कि हम राइट से चल रहे हैं फिर लेफ्ट जा रहे हैं, तो बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। तो ये देखिए बिग वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू, लेकिन आपको के दाएं या फिर से दाएं ऐसे करके आता है, या के बाएं या से दाएं, से बाएं। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब भी से दाएं या फिर से बाएं आए तो उसमें +-1 करना पड़ता है। तो अब इसमें +1 होगा या -1 आएगा, तो ये देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। आप दाहिनी ओर से चल रहे हैं, ठीक है, अब फिर बाएं जा रहे हैं, लेकिन जब काउंटिंग अक्षर की होगी तो एक अक्षर आप पीछे चले जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको जो है -1 करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं। ये जो रिजल्ट आएगा इसमें जो है आपकी काउंटिंग कहाँ से होगी, काउंटिंग जो होगी राइट से होगी, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से होगी, राइट से। लेकिन राइट से काउंटिंग ना करके आप लेफ्ट से करने के लिए 27 में से घटा दीजिएगा। देखिए जैसे कि इसी का अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो हम कैसे लिखेंगे, 5वां अक्षर है, इसके बाद आपका क्या है और 9वां है। तो देखिए 5वां और 9वां की अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे, 9 + 5 अब -1, तो 9 और 5 14, 14 में से 1 जाएगा, आपका कितना आएगा 13। लेकिन इसकी काउंटिंग कहाँ से होगी, राइट से। लेफ्ट से निकालने के लिए हमने आपको क्या सिखाया, 27 - 13, 27 - 13 कितना आ जाएगा 14। अब 14 की काउंटिंग किधर से होगी, लेफ्ट से। तो 14 पे क्या आता है ज़रा बताइएगा, 14 पे जो है n आता है, तो n आ जाएगा आंसर। ये देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक करने के बाद अब जो है आप जो है एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ज़रा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 9वें अक्षर से बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 9वें अक्षर से बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, राइट से दाईं ओर से 9वें अक्षर से बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 9वें अक्षर से बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए अगर इसी शॉर्ट ट्रिक की बात करें, इसी पे अगर हमको इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम बिग वैल्यू की बात करें तो कितना है, 9 + 8, 9 + 8, इसके बाद हमको क्या करना है -1, तो 9 + 8 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 - 1 16। अब 16 की काउंटिंग आप किधर से करेंगे, राइट से। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 27 - 16, 27 - 16 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। इसकी काउंटिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से। तो क्या आएगा आपका के आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के। आपने देखा इस तरीके से जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमने जो है ये जो है आपका कॉन्सेप्ट क्या था, ये कॉन्सेप्ट आपका 8 था, ठीक है। तो आपने ये देखा कि सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको करा दिए इजीली। अब आपको जो है इस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ये चैप्टर जो है आपने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले जो है हमने जो है एक अपने दूसरे चैनल पे जो मैथ्स बाय नरेंद्र देव है, उस पे जो हमने सीरीज पढ़ाया था, वो सारी वीडियो भी इस पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो सीरीज के सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, और ये जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट रैंकिंग के करा दिए। इन दोनों चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़िए, फिर आप जो है मार्केट की कोई भी बुक उठा लीजिए जो चैप्टर वाइज आती हो, आप उसे सॉल्व करिए। देखिए 100% आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
चलिए फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे जो है लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की वीडियो जो है, आगे के चैप्टर्स में जो है ऐसे ही कंटिन्यू लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 करके ऐसे डालता रहूँगा और चैप्टर का नाम लिखूँगा। आप जो है ईजिली कर पाएंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सपोज़ करिए कि आपने जो है मान लीजिए कि कंटिन्यू वीडियो नहीं देख रहे हैं और किसी भी चैप्टर को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, आपको जो है सारे लेसन मिल जाएंगे। आप जो है जो भी चैप्टर करना चाहते हैं आप लेसन बाय लेसन जो है आप कर लीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।